हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एज्योर एडवाइज़र के बारे में स्टडी करेंगे कि एज्योर एडवाइज़र होता क्या है। ओके, और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, एडवाइज़र एडवाइज़र का मतलब ही है एडवाइस देना। ओके, डायरेक्शन देना कि आखिर कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, कैसे हम किसी किसी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही सब एडवाइज़र का काम होता है। जैसे कि जनरल लाइफ में भी बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं। ओके, कि आपके लाइफ को कैसे हम एक्सलरेट करें, कैसे आप अच्छी चीज़ें एडॉप्ट करें, इन सभी के बारे में एडवाइस करते हैं। ठीक उसी तरह से एज्योर इन्वायरमेंट में भी एडवाइज़र होता है, जो कि आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे उन सारे सब्सक्रिप्शंस पे आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो देखा जाए तो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एडवाइज़र और एज्योर एडवाइज़र, तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि एडवाइज़र इज अ डिजिटल क्लाउड असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस to optimize your Azure deployment. It analyzes your resource configuration and uses telemetry and then recommends solutions that can help you to improve the cost effectiveness, performance, reliability and security of your Azure resources. Okay, so इसमें कंप्लीट बात कही गई कि आपका जो भी है ये एडवाइस करेगा, उससे आपका क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ओके, तो स्वाभाविक बात है कि अगर एडवाइज़र आपको एडवाइस पहले दे दे, ठीक है, तो उससे क्या आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं और एक्शन ले करके आप जो भी अपना परफॉर्मेंस है या कॉस्ट है उसको बचा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखा जाए कि सिक्योरिटी रिलेटेड भी जो इश्यूज हो सकती हैं उन सभी के बारे में भी एडवाइज़र आपको सजेस्ट करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एज्योर एडवाइज़र जो कम्प्लीटली तरह से आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम अपने एज्योर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। ओके, अब देखिए, अगर एज्योर एडवाइज़र हमें देखना है तो सिंपल हम पोर्टल पे जाएंगे। ये पोर्टल मैंने ओपन किया, portal.azure.com, और यहाँ पर लिखेंगे एडवाइज़र। देखिए, इसके लिए कोई भी सर्विस इंस्टॉल करने का, कोई अकाउंट इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे ही एडवाइज़र लिखेंगे, ओवरव्यू में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे कि कॉस्ट से रिलेटेड अगर कोई रिकमेंडेशन होगा, यहाँ आ जाएगा, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। ओके, और ये दिखा रहा है कि कितने परसेंट रिलायबल, 45% ही है। तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि रिलायबिलिटी के लिए रिकमेंडेशन क्या है। ओके, ऑपरेशनल एक्सीलेंस 100% है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। चलिए, तो इसके अलावा यहाँ पर भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। अब चलिए, रिलायबिलिटी में 45% कह रहा है, जरा देखिए इसके लिस्ट में ऐसा क्या है। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि रिलायबिलिटी का रिकमेंडेशन में इतने सारे रिकमेंडेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे ले गया, जो कि आपको बता रहा है इन डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ये रिलायबिलिटी 45% मेजर कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप जैसे कि असेसमेंट्स है या प्रीव्यू में भी है, और इस पे अलर्ट भी आप लगा सकते हैं। ओके, अगर मैं, अब देखिए यहाँ तो ये चार्ट में दिया हुआ है, अगर मैं कॉस्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉस्ट पे अभी कुछ नहीं है। ओके, रिलायबिलिटी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे उस पर अलर्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी पे देखें, तभी किसी में कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मेरे अकाउंट में काफ़ी चीज़ें बनी ही नहीं है। ओके, ये ब्लैंक ब्लैंक है, तो इसलिए इसमें कुछ दिखा नहीं रहा। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं तो ये रिकमेंडेशन इसमें दिखाएगा। ओके, जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंटेशन में ये जो इमेज है, इस इमेज में दिखा सकता है कि स्कोर 100%, 3 रिकमेंडेशंस,
रिलायबिलिटी 92%, 5 रिकमेंडेशंस, 51 इम्पैक्टेड रिसोर्सेज। तो जितने ज़्यादा रिसोर्स बनाएंगे कौन इम्पैक्ट हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, और जो भी रिकमेंडेशन है वो भी आपको दिख जाएंगी कि कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन मीडियम में इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन लो इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, सो ओवरऑल एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा। आप एक तरह से गवर्नेंस, आपको एक तरह से मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है कि आप देख करके समझ सकते हैं और आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या बेस्ट रिकमेंडेशन है जो कि हम करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ओके, सो पोर्टल में भी मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर जैसे सेकेंड पिक्चर में देखते हैं, यहाँ देखिए जब उस पॉइंट को क्लिक किया गया तो जो भी इसके अंदर इम्पैक्ट्स है, हाई है, डिस्क्रिप्शन है, इसका बेनिफिट क्या है, रिसोर्स कौन कौन से इम्पैक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो आप इसका यूज़ करके, एडवाइज़र का यूज़ करके आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपने सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।